नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी तनुज, प्रियंका, सोनी, पूजा और मयंक की है। तनुज और प्रियंका हस्बैंड वाइफ हैं और इनके 3 बच्चे, सोनी, पूजा, मयंक। सोनी एक जगह जॉब कर रहे हैं, पूजा 12th में है और मयंक अभी 11th में है। और मयंक ने कहा था कि बड़ी दीदी के बारे में कहानी शुरू करने से पहले ये बोलना है। आप मयंक को फ़ोन क्यों नहीं दिला रहे हो? मतलब मैं नहीं बोल रहा, ये मयंक ने कहा है कि मतलब अगर नितिन भैया ने बोल दिया तो फ़ोन दिलाओगे तो दिला दो। अगर मयंक के फ़ोन की हालत थोड़ी गंभीर सी है तो उसे एक नए फ़ोन की आवश्यकता है। और मयंक देख लो, जो बजट को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे उसी तक जाना, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना। मैंने दोनों की बातें कर ली है। अगर आप पहली बार आए हैं तो नाम नितिन है। यहाँ मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहते हो तो मेरे को मैसेज करना। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं और टीम सच मानकर अपलोड करते हैं। आपके पास बहुत सारे सवाल रहते हैं, उनमें से पहला सवाल यही, क्या ये कहानियाँ सच है? तो जी हाँ, यहाँ कोई मसाले नहीं लगाए जाते। यहाँ किसी तरह से आपको यकीन नहीं दिलाया जाता कि जो मैं कह रहा हूँ इस पर यकीन, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल तरीके से सुनाता हूँ और आशा करता हूँ कि जो मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ वो हो पाए। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर आकर कहानी सुनाते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक बार आपसे वो बात कहना चाहता हूं जो मैंने आज तक की किसी भी वीडियो में नहीं कही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तनुज एक ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छी खासी कंपनी में एक अच्छे खासे लेवल पे है, बट इसके मन में एक टीस है कि मैं अपने दोस्तों से पीछे रह गया। कॉलेज में एक नाम हुआ करता था तनुज को, मतलब सब लोग जानते थे। स्पोर्ट्स में, कभी कभी उसमें, कभी पढ़ाई में, हर जगह तनुज का नाम टीचर्स को याद था। और इनके जो फ्रेंड सर्कल थे वो सब धीरे धीरे करके अच्छी अच्छी जगह पर पोस्ट होते चले गए। तनुज भी एक अच्छी कंपनी में था लेकिन इसे वो जो तनख्वाह चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। जिम्मेदारियाँ घर में, ये दूसरे नंबर के बेटे, पहले नंबर पे एक बेटा, फिर मैं तनुज की फैमिली के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर तनुज थे, फिर इनके एक छोटी बहना, एक छोटा भाई। बट माता पिता को बड़े भाई ने और बहना ने कन्विंस करा और प्रॉपर्टी को, तो ऐसे में तनुज के हिस्से में जो आया उसमें तनुज अलग हो गया था, ठीक है। यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात। अब ये तनुज प्रियंका फैमिली एक अलग स्टेट में एक अलग जगह रहते हैं। जो इनके मम्मा पापा हैं वो बड़ा भाई और सबसे छोटी जो मतलब इनकी बहना और भाई उनके साथ ही रहते हैं। तनुज को एक तरह से हटा दिया गया था। उसका हिस्सा 10 रुपये बन रहा था तो उसे 3 रुपये मिले थे और तनुज ने कोई सवाल किया नहीं। इसके पीछे एक वजह है कि प्रियंका को ये लोग पसंद नहीं करते थे जिनसे शादी तय होने वाली थी, जिनको तनुज पसंद करता था कॉलेज टाइम से। घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा। मम्मा पापा सपोर्ट कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो शादी में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि प्रियंका घर से थोड़ी मजबूत कम थी और घर वालों में मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसके बड़े भाई को, भाभी को और बाकी जो घर में इससे छोटे हैं उनको भी, मम्मा पापा को हटाकर बात कर रहा हूँ, उन सबको थोड़ा ये था कि तनुज का ब्याह अच्छे से हो जाएगा तो जो आएगा इसके में वो छोटी बहन को चला जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा होता है। तनुज को कोई सपोर्ट नहीं मिला। तनुज ने फिर भी प्रियंका से शादी करी। शुरुआत से तनुज को पेट्स वगैरह से डर लगता है। मतलब अगर किसी के एक्वेरियम में मछली भी है ना, फिश है, उनको भी देखकर ये डर जाता है कि भाई नहीं, ये इसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दे भाई, मुझे कहीं और बैठा दे भाई, ये ऐसा डरता है। मतलब आसपास अगर बिल्ली है, उसकी कहीं म्याऊं सुनाई दे गई ना तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे भाई, सब कांपने लग जाएगा। एक बार की बात है, जब ये किसी कंपनी में जहाँ काम कर रहा था, वो फाइल अपने सीनियर के घर पहुँचानी थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गए और ये नहीं पता था कि उनके घर में डॉगी है। अब डॉगी ने इनसे जब नैन मिलाए तो इनके हाथ पैर फूल गए, ना तो भाग सकते ना आ सकते। अपने दोस्त को धीरे से आवाज़ देकर बुला रहे थे, मतलब सीनियर को। उन्होंने कहा, देख ज़्यादा मूवमेंट मत करियो, ये पकड़ लेता है। अब ऐसे में और ज़्यादा डर लगेगा। आप किसी से अगर पूछो कि आपका डॉगी काटता तो नहीं है और वो आपको ये कह दे कि आज हम भी चेक कर लेते हैं,
तो मतलब डर नहीं लगेगा? इसने जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले ऐसे बोलना शुरू कर दिया। ये कहता है कि पहली बार मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ, अगर हम ईश्वर से डर कर या प्रेम से कोई भी बात कहते हैं उन तक ज़रूर पहुँचती है। इनके सीनियर का कहना है कि हमें अंदर घर में घबराहट हो रही थी कि ये रॉकी बाहर निकल गया, वरना रॉकी को हमेशा बांध के रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रॉकी ने उसे छुआ तक नहीं। रॉकी डॉगी का नाम रॉकी था। कहीं आप कहो कि यार नितिन 5 कैरेक्टर तुमने बताए थे, अब ये रॉकी किधर से? तो रॉकी डॉगी था इनके सीनियर का। इनको हल्का सा ये मन में हुआ। प्रियंका से शादी हो चुकी थी इस वक्त इनकी। इन्होंने प्रियंका को फ़ोन किया कि तुझे पता है कि ऐसे ऐसे हुआ। प्रियंका ने कहा कि मैं तो देखो भोलेनाथ पे बहुत विश्वास पहले से करती हूँ, आप भी करते थे, मंदिर जाते थे, अब आपने मंदिर जाना छोड़ दिया, तो ऐसा ना हो कि ये एक तरह का इशारा हो कि जो आपकी गलतियां हैं उन्हें सुधार लो, तो प्रॉब्लम्स बीच में से हटती चली जाएंगी। हाँ ठीक है, मैं अब मंडे से, उन्होंने कहा संडे मंडे नहीं होता है, आपका विश्वास है, आपको जाना है तो आप कल से जाओ। अब तनुज सुबह सुबह उठकर नहा धोकर फटाफट से मंदिर गया। अब ये कहता है कि जो मन में मेरे को इन डॉग्स के लिए या मछलियों के लिए या भाई खरगोश के लिए भी डर एक कोने में था ना, वो कल रात के बाद ख़त्म हो गया। इसने मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद जब बाहर आया, भोले बाबा से अरदास लगाकर कि सब कुछ ठीक हो जाए, वक्त थोड़ा अपने हिसाब से चले और क्या। सामने की एक दुकान से दूध वगैरह लेकर आया। एक बाउल रखा हुआ था, उस बाउल में दूध कर दिया, थोड़ा पानी वगैरह मिलाकर। भाई साहब यहाँ 4-5 डॉग्स आए उन्हें, तभी कोई 2-1 आदमी आए। ये मंदिर के बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, आज के बाद देख ना लो तुम्हारा, ये जितना भी ज़्यादा लाड प्यार दिखाना अपने घर ले जाओ और घर पे पालो। उसने कहा मैं जी ज़िंदगी में पहली बार इनको दूध वगैरह दिया है, और देखो भूखे थे कितने मन से। उन्होंने कहा ऐसा है, ये मंदिर के आसपास हो ना जाए, समझ आ रही है तुम्हारे को? ठीक है सॉरी, मैंने पहली बार किया था। तभी पंडित जी आ गए। उन्होंने जब शोर वगैरह सुना, पंडित जी ने कहा क्या हो गया जी? पंडित जी देखो, इसने मंदिर के पास में ही, जो मंदिर का परिसर है, गेट के बाहर ऑफ कोर्स पेड़ के नीचे देखो ये रख दिया है, और ये सबको पिला रहा है, इन्हें आदत पड़ जाएगी, रोज़ यहाँ पर बैठेंगे, अब मंदिर में आने जाने में डर लगेगा। पंडित जी ने कहा क्यों डर लगेगा, ये किसका मंदिर है? महादेव, पशुपतिनाथ। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं होगी, आप सब समझदार दिख रहे हो, जाओ बेटा जा। तनुज ने पंडित जी के आगे हाथ जोड़ा और सबसे कहा सॉरी, वो मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि यहाँ पर इन्हें खाना नहीं दे सकते, आज के बाद देख ना लें। जी जी सॉरी। अब ये घर आया, प्रियंका को बताई। प्रियंका ने कहा कि आपने सामने से दूध का पैकेट खरीदा, इनके बाउल में डाला, उन्हें पिलाया, क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सच में ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसकी बात पे कोई यकीन ना हो। कोई बात नहीं जी। अगला दिन हुआ, फिर से गया मंदिर। अब वो जो 4-5 बैठे थे जिन्हें इसने कल दूध वगैरह खाना वगैरह दिया, वो ऐसे इसकी आस में कि आगे भाई साहब, उन्होंने एकदम उठे और पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। भाई गेस्चर है, अब समझ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो दांत दिखा रहा है कि पूंछ हिला रहा है, अब समझना पड़ेगा ना। ये अंदर गया, महादेव से अरदास लगाई, जल चढ़ाया, बाहर आया। अब आसपास इसने देखा कि कोई मतलब वो गुस्से वाले लोग तो नहीं है। तभी पंडित जी की आवाज़ आई, बेटा गए क्या? तनुज एकदम वापस अंदर आया मंदिर में। नहीं पंडित जी, बेटा यहाँ पर देख दूध रखा है, एक गिलास तेरे लिए निकाल के रखा था, उन्हें दे दे, वो तेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं पंडित जी, मैं मोल के मतलब मैं ख़रीद के ले आता हूँ। अरे क्या खरीदना, ये भी आप सभी की वजह से है, जो आप मंदिर में ये इतना ईश्वर को प्रसाद चढ़ाते हो, बस उसी की कृपा है, दे दे इन्हें। अब वो छुपता हुआ गया और उनसे क्या कहता है, फटाफट पी लेना इससे पहले कोई देख ले। और फटाफट से इसने उस बाउल में दूध कर दिया, और ये भी एकदम कोई फटाफट सारा डिब्बा साफ किया, कटोरा जो था, अपना मुंह पोंछ पाँच के बैठ गए। अब ये गिलास उठाता है और जाने वाला था, तभी वो दोनों सामने से आ रहे थे आदमी जिनसे कल डांट पड़ी थी। भाई साहब आज ना देना यहाँ। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही इनके पास खड़ा था। हाँ हम देख रहे हैं, आप पर नज़र है। अब इसने छुपते छुपाते गिलास को छुपाकर मंदिर में अंदर गया। पंडित जी से कहता है कि वो आ गए थे, और लेकिन मैंने दूध फटाफट से पिला दिया। कितना बड़ा काम किया इसने चोरी छुप के। पंडित जी ने कहा कि बाबा तेरी परीक्षा ले रहे हैं बेटा, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी सफलता तेरे पास आने वाली है, कुछ अरदास लगा दे बाबा से। नहीं नहीं, मैंने बस ये कहा है कि सब ठीक हो जाए। ऐसे करते करते वक्त धीरे धीरे चेंज हो रहा था। इसके मन में एक बात थी कि मैं भी एक घर पर पेट ले आता हूँ,
फिर ये हुआ कि मैं भी जॉब पर चला जाता हूँ, प्रियंका भी जॉब पे चले जाती है। घर पर उसकी केयर करेगा कौन? और सही बात भी है, आप पेट लाने से पहले सोच लेना कि जब भी आप कहीं शादी में, फंक्शन में 3 दिन के कहीं बाहर, तो उसके घर पे परवाह करेगा कौन? ऐसा नहीं है कि उसे बांध के चले गए छत पे। तनुज ने प्रियंका से कहा, प्रियंका ने कहा नहीं, हम नहीं पाल सकते। हम जो आसपास गली में जो हमारे घर के गेट पे बैठते हैं उन्हें रोटी देकर बस अपने मन का प्यार उनसे शेयर कर सकते हैं, घर में अंदर नहीं ला सकते। इनकी केयर करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तनुज ने कहा कि तुम्हारी जॉब भी ठीक है, मेरी जॉब भी ठीक है, मैं अपनी जॉब सेक्रीफाइस करूं क्या? प्रियंका ने, क्या सोच रहे हो? ये हम रेंट के मकान में है और हमारा सपना है कि हम 5 से 10 साल के अंदर एक अपनी कोई प्रॉपर्टी छोटी सी बना पाएं। रेंट में पैसे देने से अच्छा है कि हम अपने नए मकान की किश्त भर देंगे, और ये हमारे प्लान है। इनके प्लान सब थोड़े से गड़बड़ हो गए। 1 महीने में प्रियंका का प्रेग्नेंट का न्यूज़ आ गया भाई। अब घर में देखिए इतनी बड़ी बात है, इसने अपनी खुशी जाहिर करी। इसके माता पिता बहुत खुश हुए, प्रियंका के मम्मा पापा बहुत खुश हुए, आए, इसे आशीर्वाद दिया, सब कुछ अच्छा एकदम, मतलब माहौल जैसा। इसने अरदास लगाई तनुज ने कि भोले बाबा मुझे बिटिया चाहिए, और मतलब और कोई सपना ही नहीं है, मैं सफलता मिले नहीं मिले, बस बिटिया चाहिए। और भोले बाबा ने इसकी बात सुनी, इसने जो अरदास लगाई वो स्वीकार हो गई। उसके बाद इसका तो मतलब ये मानो कि महादेव पर विश्वास बढ़ गया। अब घर में बहुत से ऐसे भी लोग थे, नहीं पहला बेटा हो जाता तो पहला बेटा और पता नहीं क्या क्या। तनुज और प्रियंका वैसे भी अपने घर खानदान में बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं थे। इनके घर में 2 बार एक बड़ा फंक्शन हुआ था, शादी हुई थी घर में, लेकिन इनको इनवाइट नहीं भेजा। तो देखिए, बिन बुलाए तो जाना बेइज्जती के हिसाब किताब बन जाता है। ये भी नहीं गए, बट ये दोनों मेहनत करते रहे। प्रियंका को जब ये बिटिया इनकी पहली सोनी हुई थी, ऑफिस से लीव मिल गया, लेकिन कुछ पैसे बन जाएंगे उस वजह से ये ऑफिस जाती रही। 8वें महीने तक ये ऑफिस गई है, सोचिए, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। सोनी के होने के बाद इनके घर में ये मानो कि जैसे माँ लक्ष्मी ने कदम रख दिए थे। ये महादेव से जो अरदास लगाए वो स्वीकार हो रही थी। इसने कोई प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा है, अरदास लगाई वो स्वीकार हुई। धीरे धीरे कर कर भाई साहब इनका विश्वास इतना बढ़ गया कि ये तीनों तरीके से मजबूत। घर में जो मानसिक स्थिति थी, लोगों का मेंटल स्टेटस जो था, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था इनके प्रति। पैसे से मजबूत हो रहे थे और चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। प्रियंका अपनी जॉब को सेक्रीफाइस कर चुकी थी, मतलब घर पर थी, छोड़ चुकी थी, और तनुज जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था कि अब दोनों के बदले का, मुझे अपना और प्रियंका का दोनों के बदले का रुपया घर में इकट्ठा करना है, और ये कर भी पा रहा था। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं। दोबारा ये प्रेग्नेंट होती हैं और दोबारा मैं फिर से अरदास लगा देता है, महादेव मुझे बिटिया चाहिए, कम से कम दोनों बिटिया आपस में खेलेंगी, बात करेंगी। अब प्रियंका ने ये चीज़ ऐसे ही सुन ली, ये अपने घर के मंदिर से अरदास लगा रहा था। प्रियंका ने कहा नहीं, अब मेरे को सोनी के बाल खींचने के लिए कोई इसका भैया चाहिए। उन्होंने कहा नहीं भोले बाबा ना तुमसे पहले मेरी सुनते हैं, और ऐसा हो गया। जब ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, ये इनके में देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटे छोटे चमत्कार हैं, है भी कि नहीं है, तुमने कनेक्ट कर लिया तनुज, ये तुम्हारी सोच होगी। ऐसा नहीं है, विश्वास है तो ठीक है, सामने वाला ना माने तो ना माने, उसमें हम क्या कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो। तीसरे में प्रियंका बहुत तेज तेज रोने लगी जब इसने दोबारा से मंदिर से अरदास लगाई। प्रियंका बिटिया इनकी बैठी हुई थी पास में, पूजा बैठी हुई थी, और तनुज अरदास लगा रहे थे महादेव से, महादेव एक बिटिया हो जाए तो तीनों आपस में बात करें, खेलें। प्रियंका तेज तेज रोने लगी। उसने कहा कि सोनी और पूजा हैं घर में, अब इन दोनों को एक सूनी कलाई पे राखी बांधने वाला, अब और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे भोलेनाथ ने मेरी नहीं सुनी, उन्होंने कहा ऐसा है, देखो गुस्से में तो ईश्वर सुनते नहीं है, प्यार से बोलो और मन से, सच्चे मन से देखो, अरदास लगाओ, पूरा होगा। प्रियंका ने अरदास लगाई और इनका जो विश्वास है और ज़्यादा पक्का हो गया। इनके घर मयंक आया। उसके बाद सोनी और पूजा को तो एक ऐसा खिलौना मिल गया था, ये सच्ची में उससे खिलौने जैसा ही खेलती थी। वो मयंक का तो हवाई जहाज बन गया था जब ये छोटे थे, बताते हैं। अब घर में किसी भी तरह की मतलब कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ बदल गई। तनुज के मन से पेट्स को लेकर प्यार बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो सामने आते हैं गाड़ी के, बाइक के, इसके स्कूटर के, जो भी था, तो उनसे बचाकर गुस्से में उसे देखता हुआ निकल जाता है। धीरे धीरे मंदिर, इसका देखिए ऑफिस का टाइम ऐसा बैठ रहा था कि नहीं जा पा रहा था। विचारधारा धीरे धीरे बदल रही थी।
इनके ऑफिस में एक बड़ी परेशानी आई थी जिसको सॉल्व करने के चक्कर में तनुज अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। मतलब उसके पास ऑप्शन और कोई था ही नहीं। बॉस ने बोल दिया था कि जिसने गलती करी थी वो उनका कोई रिश्तेदार था, कि हम उसको तो पॉइंट आउट कर नहीं सकते बिकॉज कंपनी का वो मालिक का कोई रिश्तेदार है, दामाद है, तो आपको 3 महीने की तनख्वाह देकर निकाल रहे हैं, अदरवाइज पैसा तो एक नहीं मिलेगा और सारा ब्लेम आप पर और जेल अलग। तनुज ने अपनी जॉब को सेक्रीफाइस कर दिया 3 महीने की तनख्वाह लेकर। घर आकर प्रियंका को सब कुछ बता दिया था। सोनी, पूजा, मयंक तीनों थोड़े थोड़े बड़े हो चुके थे और प्रियंका ने ऐसे ही तनुज से कहा कि देखो, जब वक्त खराब चल रहा हो तो एक काम करा जा सकता है कि अपना दर्द, अपना दुख अपने ईश्वर के साथ बांट दिया जाए। उसने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, क्या किया जाए, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस वक्त जाने का तो मन मेरा केदारनाथ है, लेकिन सारे द्वार बंद होते हैं और मौसम जब खुलेगा तो केदारनाथ के दर्शन आप तब कर पाओगे। मुझे बाबा के पास जाना है, दर्शन करना है, महाकालेश्वर जाना है और महाकाल को देखना है। प्रियंका ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो, आप, हम सब तो देखिए आपके पीछे हैं, जैसा आप कहोगे हम। तनुज ने एक बहुत कमाल की और बड़ी बात बोली थी जो प्रियंका जी आपने मुझे कहा शेयर करने के लिए, कि कोई भी वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड के पीछे नहीं होती, वो उनके साथ होती है। अगर आगे होती है तो भी वाद विवाद हो जाते हैं और पीछे होती है तो भी वाद विवाद हो जाते हैं। जो साथ है उसमें विवाद वाली बात ही नहीं आती है। और वैसे बहुत प्यारी बात बोली आपने प्रियंका। और तनुज, ये वैसे आपसे आगे ही हैं, क्योंकि आप ईश्वर पर विश्वास करना मतलब छोड़ दिए थे, ये नहीं, तो थोड़ा बहुत तो प्रियंका का ज़्यादा है। और हाँ, आपको कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे बता दिया करो। और कहानी में अब इधर उधर जाना बिल्कुल बंद है। अब होता क्या है कि ये अपने घर से निकलते हैं, तकरीबन 25-1 किलोमीटर गाड़ी चली थी तो तीनों बच्चों ने शोर कर दिया कि हमारे को नूडल्स खाने, हमारे को कुछ खाना है, हमारे को भूख लग रही है, चिप्स कोल्ड ड्रिंक हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है बेटा, किसी ढाबे पे रोकूंगा। ऐसे बोलते बोलते तनुज रास्ता पार करता जा रहा था कि जितना हो सके रास्ता पार कर लूँ। फिर तो ढाबे पर रुक गए तो भैया आधा पौना घंटा गया। प्रियंका ने कहा कि आगे इस वाली लाइन में बहुत अच्छे अच्छे हाईवे पे ढाबा पड़ते हैं, वहाँ कहीं रोकते हैं। इसने कहा ठीक है। अब एक जगह इसने गाड़ी रोकी। इनकी गाड़ी में महादेव की एक छोटी सी मूर्ति थी और ये मूर्ति भी इन्होंने स्थापित करके अपनी गाड़ी में लगाई थी। ऐसे नहीं बाजार से खरीदी और गाड़ी में ऐसे ही चिपका दी ना, बाजार से खरीद कर पहले घर लाए, मंदिर लाए, स्थापित करी। जब इनके मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि बाबा की ये मूर्ति अब मूर्ति नहीं रही, बाबा साक्षात प्रकट हो चुके हैं, फिर देखिए ये विश्वास वाली बात है। आप मानो तो ठीक है, ना मानो तो मैं भी क्या ही बोलूँ आपको। गाड़ी में स्थापित कर रखी थी और इनका ऐसा मानना था कि हमारी गाड़ी पर, हमारे घर में जितने भी हम सदस्य हैं, सब पर बाबा का आशीर्वाद है। अब महाकाल आप पर नज़र रखते हैं सच में। एक बार आप उनके साथ जुड़ गए और आपका विश्वास धीरे धीरे पक्का होना शुरू हो गया तो आपके पास ऐसा सुरक्षा चक्र बनता है। एक बात ध्यान से सुनना, आप पर टोटका नहीं पड़ पाएगा, कोई भी पूरी क्रिया नहीं हो पाएगी किसी की भी। हाँ, हल्की फुल्की आप पर स्क्रैच आ जाए, आपको हल्का फुल्का डर लग जाए, आपको किसी एंटिटी को महसूस करना पड़ जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो महादेव का है, प्रेत टोटके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ गए? अब होता क्या है कि तनुज और प्रियंका पहले गाड़ी से उतरते हैं और तीनों बच्चों को बोलते हैं कि आप बच्चों गाड़ी में बैठे रहना, हम पहले पूछ लेते हैं कि यहाँ पर नूडल्स वगैरह मिल जाएंगे या भैया नान मिस्सी रोटी वगैरह है, क्योंकि बच्चे यही खा रहे हैं। और आप जब तक तीनों गाड़ी में बैठना। तनुज का ये कहना है कि अगर बाबा भोले नहीं होते गाड़ी में तो परिवार खत्म था। तीनों बच्चे पीछे बैठे हुए थे, ध्यान से सुनिएगा। ना तो इनकी गाड़ी कोई ढलान पे थी, ना किसी ने धक्का दिया। भाई साहब, जितने भी ढाबे पे लोग बैठे थे उनके हाथ पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई इस दुर्घटना को देखकर। ये एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयानक था और इनकी गाड़ी पे खरोंच नहीं आई जी। मतलब आप ये मान सकते हो कि सिर्फ बाल बराबर गाड़ी आगे हुई थी। और कैसे कहते हैं कि उस वक्त ट्रक का कोई टाइम भी नहीं लग रहा था, हाईवे पे हमें कोई ट्रक दिख भी नहीं रहा था, बट कैसे कहाँ से आया, या किसी का होता है ना कि ढाबा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ट्रक इधर से मिट्टी उधर कर रहा है, ऐसा कुछ था। भरा हुआ लोडेड ट्रक था और वो भी 10 टायर वाला। 10 टायर आप समझते हो ना, बड़ा वाला ट्रक जो था। तनुज और प्रियंका वहाँ जो रिसेप्शन काउंटर कह रहा हूँ, ढाबे का काउंटर पे जो भाई साहब खड़े थे उनसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर मेन्यू में क्या क्या मिल जाएगा, बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ होगी खाने के लिए। और जब तक वो कोई जवाब देता तो इसने, ढाबे वाले ने मतलब बहुत हैरान होकर इस तरह से चिल्लाकर कुछ बोला। ये तनुज प्रियंका पलटते हैं और तनुज के एकदम मुंह से एक ही बात निकली, भोलेनाथ, और इतनी देर में एक्सीडेंट हो गया।
मतलब किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये पॉसिबल है। बहुतों को तो ये लगा देखकर कि गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, इसमें जो बैठा है कोई नहीं बचेगा। और वो इतनी सी भी गाड़ी में स्क्रैच नहीं भाई साहब, बिल्कुल बराबर से सटता हुआ गया ट्रक। और एक खंबा लग रहा था, खंबे को भयंकर तरीके से तोड़ा। ढाबे की जो दीवार थी दूसरे वाले ढाबे की, उसको तोड़ता हुआ अंदर। और मतलब बड़ा भयानक एक्सीडेंट था। धूल ही धूल उड़ गई। 15-20 मिनट बाद ये सब कुछ साफ़ हुआ। ट्रक वाला भाई साहब जब तक लोग आए, उनका तो नेचुरल ये हिसाब किताब है भागना, वो भाग गए, कोई भी पकड़ में नहीं आया। वो तो बाद में जो हुआ होगा। तनुज प्रियंका यहाँ सुन्न रह गए। पब्लिक भाग कर पहुंची गाड़ी के आसपास और सबने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। अब तीनों बच्चे डर गए कि ये क्या हुआ भाई। उन्हें समझ ही नहीं आया। उन्हें ये तक नहीं पता चला कि हमारे पीछे से अभी ट्रक निकला था। सोनी, पूजा, मयंक और इन तनुज और प्रियंका को ढाबे वाले ने कहा कि आप जाइए देखिए बच्चे ठीक हैं। अब ये गया, बच्चे उतरे और मम्मी पापा को देखकर कहते हैं बताइए ना यहाँ पर नूडल्स वगैरह हैं नहीं है। अब ढाबे वाला भी वहाँ पर खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि बच्चों आपके लिए आज पहली बार यहाँ वो आपका नूडल बनेगा। अरे बच्चों का नूडल कैसे बनता है, कोई बनाना जानता है? तो प्रियंका बोलती है मेरे को आता है, मैं बना सकती हूँ, लेकिन अगर आपके पास कुछ पैकेट्स हो। तो मयंक क्या कहता है कि सोनी दीदी ने पहले से बैग में पैकेट्स रखे हैं कि अगर कहीं मौका लगेगा तो हम ये नूडल्स बनाएंगे। बड़े चतुर चालाक थे। आप ना यकीन नहीं करोगे कि तनुज बार बार पीछे जाकर देख रहा था कि गाड़ी इनकी हिली कैसे थी। हैंड ब्रेक लगा हुआ था, गाड़ी ढलान पे भी नहीं थी, गाड़ी में चाबी भी नहीं थी, गाड़ी को कोई पीछे से धक्का भी नहीं दे रहा था। बार बार देखे, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। यहाँ इन्होंने खाना वगैरह खाया, गाड़ी में बैठते हैं, महादेव की जो मूर्ति है जैसे ही उसे हाथ लगाकर ऐसे करते हैं तो एक बात नहीं समझ आई इसे। और यहाँ से इसका विश्वास बहुत ज़बरदस्त हो गया। महादेव की मूर्ति इसने स्थापित करके, वो होता नहीं डबल टेप जो लगता है, उसके माध्यम से जहाँ पर लगाई थी वो उससे इतनी सरकी हुई पीछे थी। डबल टेप लगाए हुए, ये मूर्ति लगाए हुए 1.5 साल हो गया। कोई सुबह नहीं लगाई थी कि वो सरक गई। लेकिन इनकी गाड़ी में महादेव की जो मूर्ति थी वो हल्की सी सरकी हुई थी। महादेव की मूर्ति के आसपास ये कोई चीज़ नहीं रखता डैशबोर्ड पे। इसका हाथ ऐसा नहीं है कि इधर उधर लग रहा है। मूर्ति मतलब जो बाबा की मूर्ति मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे वो मूर्ति जिस चीज़ पर स्थापित करी हुई है, जो एक चबूतरा सा बना है, ठीक है, उसके पास खरोंचे थी। प्रियंका कहती है कि हमें नितिन भैया यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा ने बला अपने ऊपर ली है क्या। मूर्ति साइड से खरोंची हुई और काफ़ी, ऐसा नहीं कि उस पर नज़र नहीं जाएगी ना। वो मूर्ति इन्होंने कभी ज़िंदगी में हटाई। गाड़ी बदल दी, अब तो लग्जरी पे आ गए, लेकिन वो छोड़ी नहीं है मूर्ति। कहते हैं कि जब तक बाबा का आशीर्वाद रहेगा गाड़ी में ही रहेगी, और बाबा जिस दिन गाड़ी से हटाकर मुझे अगर धरती पे भी ले आएंगे तो हमारे मंदिर में रहेगी, दिल में रहेगी। मैं मूर्ति नहीं छोड़ने का, कितनी भी कोई कोशिश। एक इनके रिलेटिव है, उसने खरीदने की कोशिश करी थी जब ये सारी बातें बताई थी, तो तनुज ने बोल दिया कि आप अपनी घर संपत्ति, अपने आप को और सब कुछ बेच दोगे ना तो भी ये मूर्ति आप खरीद नहीं सकते मेरे से, मैंने बेचनी नहीं है। और भाई साहब विश्वास में बहुत ताकत होती है। उसके बाद इनके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होने शुरू। ये जो मतलब कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार मेरे लिए ये था कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे खरोंच नहीं आई और बचे। दूसरा, प्रियंका 2 मंजिल से गिरी थी, ये देख रहा था तनुज जो है 2 मंजिल ऊंचाई से। इनका घर 3 मंजिल बना हुआ था और 2 मंजिल पर ये जो तनुज है अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे नीचे खड़े हुए, और उन्हें देख रहे थे और कह रहे थे कि थोड़ा सा पीछे हटकर आप काम करो, है ऐसे मतलब बिल्कुल छज्जे पे आगे आकर घर में 2-2 3-3 आपके डोमेस्टिक हेल्प हैं, उनसे क्यों नहीं करा रहे। तो उसने कहा नहीं, कपड़े वगैरह मैं ही धोऊंगी। अब जिद्दी थी प्रियंका और अब भी हैं। वो जो इन्होंने छज्जा बनवाया होगा, देखिए पैसे लगाने वाला अपने हिसाब से मकान जब बनाता है तो पैसा लगाता है। अगर ठेकेदार या मिस्त्री अगर कोई कमजोरी कर दे, कुछ रुपया 2 रुपया बचा ले, रेत ज़्यादा मिला दे, तो इसमें मकान की बनाने वाली की क्या गलती है? उसने तो पैसा पूरा ही दिया था। ऐसे ही ब्याह शादी में होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि लड़की वाले ने इतना खर्चा कर दिया, खाना तो अच्छा था नहीं। देखिए जो आपके टेंट और बैंक्वेट हॉल पे लाखों रुपये लगा सकता है, वो खाने में कंजूसी क्यों करेगा? ये बनाने वाले के ऊपर है ना कि उसने कंजूसी कर दी, देसी घी कम कर दिया, या आलू छीलने बंद कर दिए, छोले हल्के ले लिए, या चावल अच्छी क्वालिटी का नहीं लिए। इसमें लड़की वाले की क्या? वो तो भाई साहब अपनी खाल से उतार के दे देता है सामने।
अपने आप को बेच देता है, फिर भी लोग आकर कमेंट कर जाते हैं रसगुल्लों में चाशनी में मज़ा नहीं आया है। चीले के लिए हमारे को आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, चीला खा के तुझे चांद पे जाना था। खैर, तनुज और प्रियंका के बारे में बता रहा था। प्रियंका जब छजली से गिरी है, जब तनुज ने उन्हें गिरते हुए देखा ना, भागकर जब आया तो प्रियंका उस वक्त खड़ी हो रही थी और अपने कपड़े वपड़े ऐसे साफ कर रही थी। तनुज ने पूछा कि तुम ठीक हो? उसने कहा हाँ हो सॉरी, पता नहीं ये छजली का कॉर्नर कैसे टूट गया। और उसने कहा कि और ये 2 मंजिल को छोटी सी 2 मंजिल नहीं थी कि 6 फुट पे या 7 फुट पे लेंटर हो, 14-15 फीट पे एक छत, फिर 14-15 फीट पे दूसरी छत। अगर 15-20 फीट से ऊपर से कोई नीचे गिरेगा, ठीक है, तो 100% स्क्रैचेस, चोट वगैरह आनी पॉसिबल। गलती से सिर के बल गिर जाए तो प्रियंका को कोई खरोंच नहीं थी। प्रियंका ये बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे हम बेड से गिर गए कभी या कुर्सी से गिर गए, ऐसा इतनी ऊंचाई से गिरी हूँ मुझे यकीन भी नहीं हुआ। और आसपास तमाम कांच वगैरह पड़ा था, क्योंकि इन्होंने घर जो बनवाया है उसका स्क्रैप वगैरह पड़ा था, कांच वगैरह पड़ा था, सब कुछ, और कोई चीज़ नहीं लगी इसके। जब ये प्रियंका को घर में अंदर मतलब बैठा कर आया पानी वगैरह पिला के कि तुम बिल्कुल ठीक हो, प्रियंका बार बार कह रही है कि मुझे बिठा क्यों रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी रसोई में और बाथरूम में इतना सारा काम है, कपड़े रह गए हैं, आप जाओ यहाँ से, चलो अपनी गाड़ी साफ़ करो। संडे का समय था, बच्चे सभी घर पर थे। ये गाड़ी पर पहुँचता है तो गाड़ी साफ़ करते करते इधर उधर देखने लगता है। दूर देखा एक खंबे से एक कोई छोटा सा पपी बांध कर चला गया। ये उसके पास गया, इधर उधर देख रहा है, पूछ रहा है लोगों से कि क्या है, कौन बांध गया इसे। अब कई लोगों से पूछा, कोई जवाब दे नहीं। बारिश होने लगी, ये भागता हुआ अपनी गाड़ी में आकर बैठा कि घर के अंदर कर देता हूँ। गाड़ी में बैठा, गाड़ी अंदर करी, अंदर आ गया, टॉवल से अपना सिर वगैरह पहुँचा। प्रियंका तुम ठीक हो ना? अरे बिल्कुल ठीक हूँ, चाय पियोगे? बारिश देखो कितनी बहुत बहुत दिनों बाद हो रही है, बहुत बेहतरीन मौसम हो गया, सब बाबा का आशीर्वाद है, हाँ चाय पिला दो। अरे वो भीग रहा होगा। प्रियंका ने कहा कौन भीग रहा होगा? अरे मैं चाय बाद में, ये टॉवल देना मुझे। और ये भागता हुआ गया, वहाँ उस पपी को तौलिए में लपेट लिया, उसे खोला गले से, उसका पट्टा चेन सब वहीं छोड़ दिया, भागता हुआ आया, घर में लाया, उसे पहुंचा और बच्चे तीनों ऐसे खुश, आई लव यू पापा, आपने कमाल कर दिया, आप दुनिया के बेस्ट डैडी हो। पापा ने कहा 1 मिनट, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बारिश रुकते के साथ ही इसे दोबारा से घर से बाहर कर दूंगा। और ये महादेव के आशीर्वाद से कभी बारिश रुकी नहीं, समझ रहे हो। इनके घर में गोपू, क्या नाम है गोपू आपके डॉगी का, हमेशा के लिए रह गया। ये कहते हैं कि महादेव ने इतने मेरे को वरदान दे रखे हैं, मेरे लिए तो वरदान ही है, इतने आशीर्वाद हैं कि हर दिन एक चमत्कार हुआ। और जो चीज़ शेयर करी इन्होंने बच्चों और प्रियंका जी के कहने से, मैंने वही शेयर करी है। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको कहानी कैसी लगी। तो आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं लगी होगी तो आप मुझे फीडबैक पे ज़रूर बताएंगे कि आज की आपकी कहानी नितिन क्या कमी के साथ थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।